फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ यश दलाल और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का पार्ट 2। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज। ऐसा लग रहा था कि ये जो एक नेवर एंडिंग सक्सेशन है जो कभी खत्म नहीं होएगा, गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज का। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनालिटीज, कि जितनी भी डेट्स थी हिस्ट्री की बुक्स में वो सारी लिंक्ड थी इन पर्सनैलिटीज के साथ, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स, उनकी एक्टिविटीज, उनकी पॉलिसीज और उनकी अचीवमेंट्स से। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, कि ऐसा लगता था कि इससे आगे कुछ नहीं है जो हमारा जानने के लिए जरूरी है। The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. जो उनकी chronology थी लाइफ्स की, वो उन्होंने मार्क्ड किया है डिफरेंट चैप्टर्स को एज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्रोनोलॉजी को हम कालक्रम भी कह सकते हैं। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम इस हिस्ट्री के पीरियड को किसी और वे में नहीं लिख सकते? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals? कि हम और एक्टिविटीज पे जो कि डिफरेंट है ग्रुप्स की और क्लासेस की इंडियन सोसाइटी में, उस पर फोकस कैसे करें गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री के फॉर्मेट में रहकर। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या फिर एक स्टोरी लिखते हैं, हम उसे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? वाई डू वी डू दिस? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर्स सम कोहेरेंस। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम हर किसी चैप्टर को उसकी एक अपनी थोड़ी बहुत कोहेरेंस दे सकें। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ये एक स्टोरी के वे में होती है ताकि वो एक सेंस बनाए और फॉलो की जा सके। कोहेरेंस को हम जुटाना भी कह सकते हैं। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इस प्रोसेस में हम उन चीज़ों पे, उन इवेंट्स पे फोकस करते हैं जो हमें मदद करती है इस स्टोरी को शेप करने में जो कि हम बता रहे हैं। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, इन हिस्ट्रीज में जो हमारे रिवॉल्व कर रही है अराउंड में लाइफ के, जो कि है ब्रिटिश के गवर्नर जनरल्स की लाइफ। द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट। जो इंडियंस की एक्टिविटीज थी वो आमतौर पर फिट नहीं हो रही थी। दे हैव नो स्पेस, उनके पास कोई जगह नहीं थी। वट देन डू वी डू? क्या तब हम क्या करें? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। ये बात हमें क्लियर हो चुकी है कि अब हमें एक अलग फॉर्मेट चाहिए हमारी हिस्ट्री के लिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। इसका मतलब होएगा जो पुरानी डेट्स थी ना, उनके पास और ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगी जितनी उनके पास पहले थी। अ न्यू सेट्स ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। एक नए सेट ऑफ डेट्स हमारे लिए जरूरी बन जाएगी जानने के लिए। वाई हाउ डू वी पीरियोडाइज? हम पीरियोडाइज कैसे करते हैं? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में एक जेम्स मिल का बंदा, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था और एक पॉलिटिकल फिलोसफर था। जेम्स मिल कौन था? अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसफर। उसने पब्लिश किया एक मैसिव 3-वॉल्यूम वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने एक 3 वॉल्यूम की बुक अपना काम लाया जो कि था एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इज इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसने इसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। ये जो पीरियडाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करने लगे। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आप इसमें कोई प्रॉब्लम सोच सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की तरफ देखते हुए? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? हम ट्राई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में, हम क्यों करते हैं ऐसा? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। हम ऐसा करते हैं ताकि हम कैप्चर कर सकें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम को और उसके सेंट्रल फीचर्स को, जैसे जैसे वो हमारे आगे अपीयर होते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डेमोक्रेट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पॉर्टेंट। जो कि टर्म्स होती है पीरियड्स में, वो
इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती है जिसके द्वारा हम पीरियोडाइज करते हैं वो है रेखा, विभाजक रेखा करना। अलग अलग पीरियड्स के बीच में विभाजक रेखा करना वो हमारे पास्ट के आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। वो दिखाते हैं कि कितना जरूरी है चेंज का एक पीरियड से दूसरे पीरियड में। Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe. जो जेम्स मिल था वो सोचता था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज थी ना उन वो सब लोअर लेवल पे थे सिविलाइजेशन के, क्यों यूरोप के बराबरी में। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, उसका कहना है कि जो हिस्ट्री है वो ब्रिटिश जब इंडिया में ब्रिटिश के इंडिया में आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोर्ट्स रूल द कंट्री। जो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के रूलर्स थे वो कंट्री को रूल करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। धार्मिक असहनता, जातिवादी और अंधविश्वास सामाजिक जीवन पर हावी हो गए। ब्रिटिश रूल मिल फेल्थ कुड सिविलाइज इंडिया। ब्रिटिश रूल मिल को लगा कि इंडिया को सिविलाइज कर देगा। To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutes and laws in India. इस चीज को करने के लिए ये जरूरी था कि यूरोपियन मैनर्स को, आर्ट्स को, इंस्टीट्यूशंस और लॉज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्वायर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन। मिल एक फैक्ट में सोचता है कि जो ब्रिटिश है उनको सारी टेरिटरीज को अपने अंडर कर लेना चाहिए जितनी भी इंडिया में है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो इंडियन पीपल है उनका जो सामाजिक जीवन है वो बढ़ रहा है और उनकी खुशियां भी हैं। फॉर इंडिया इट वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। फॉर इंडिया के लिए यह कैपेबल नहीं था प्रोग्रेस का बिना ब्रिटिश हेल्प के। इन दिस आइडिया of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. इस आइडिया के हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट करता है अपने सारे फोर्सेस जो कि प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन के थे। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। जो पीरियड था ब्रिटिश रूल से पहले का वो एक डार्कनेस में था, ऐसा जेम्स मिल का कहना है। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या कुछ ऐसा कॉन्सेप्शन हम आज एक्सेप्ट कर सकते हैं? In this idea of history, in any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? क्या हम किसी भी केस में जो हिस्ट्री का पीरियड है उसे हम हिंदू या मुस्लिम को रेफर कर सकते हैं? Did not a variety of faiths existed simultaneously in these periods? नहीं, क्योंकि इनमें भी एक वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट करते थे साथ ही साथ इन पीरियड्स में। Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? हमें क्यों करेक्टराइज करना चाहिए एक एज को, वो भी सिर्फ उस रूलर की रिलीजन से? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. अगर आप ये करना ही चाहते हो तो इससे ये सजेस्ट होता है कि जो लाइफ्स है और प्रैक्टिसेस है अदर पीपल की या कॉमन पीपल की वो हम मैटर नहीं करती है। We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो रूलर्स थे एंशियंट इंडिया में वो सब भी एक सेम फेथ को फॉलो नहीं करते थे। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से मूव अवे करते हुए हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। हिस्टोरियंस ने इसे यूजुअली डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट में, मिडिवल में और मॉडर्न में। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स। इस डिवीजन की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोव्ड from the west, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. इस डिवीजन की भी प्रॉब्लम्स थी। ये पीरियडाइजेशन था वो बोरो किया गया था वेस्ट में, जहाँ पे मॉडर्न पीरियड जो था वो एसोसिएटेड था ग्रोथ ऑफ फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी से, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी से।
Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. जो medieval था वो एक टर्म था जिसे इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता था कि जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी के ये सारे फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे. कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस करेक्टराइजेशन एज द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी. क्या हम अनक्रिटिकली इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जो करेक्टराइजेशन है मॉडर्न पीरियड का, जो डिस्क्राइब पीरियड है हमारी स्टडीज का. As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty. इसके अंदर जो ब्रिटिश पीपल जब रूल कर रहे थे तब लोगों के पास इक्वालिटी, फ्रीडम या लाइबिलिटी नहीं होती थी. Nor was the period one of economic growth and progress. ना ही जो पीरियड था वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस का था. Many historians therefore refer to this period as colonial. जैसा कि फिर जो ज़्यादातर हिस्टोरियंस हैं इस पीरियड को रेफर करते हैं कलोनियल के नाम से. अब ये कलोनियल क्या होता है? व्हाट इज कलोनियल? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कन्क्वेयर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल. आप इस बुक में पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश थे वो आए कन्क्वेयर, क्या वो इंडिया को कन्क्वेयर करने आए थे या फिर अपने इस्टैब्लिश रूल. इस बुक में आप पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैसे कन्क्वेयर करने आए कंट्री को और उनके रूल्स को इस्टेब्लिश करने. सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज. उन्होंने अपनी पावर से जो लोकल नवाब्स हैं और राजाज हैं उन्हें अपने अंडर कर लिया. यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. आप ये देखेंगे कि उन्होंने अपना कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश किया इकोनॉमी पर और सोसाइटी पर. कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस. उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए. बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस. उन्होंने जो सामान था उसको सस्ते दामों पर बेचा जो उन्हें चाहिए था. प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट. वो उन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे जो उन्हें एक्सपोर्ट के लिए चाहिए होती थी. एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस. और आप ये भी समझेंगे कि जो चेंजेस थे वो कॉन्सिक्वेंस थे. कॉन्सिक्वेंस जैसे कैसे आए. You will also come to know about the changes British rule brought about in values and taste. ये भी जानेंगे आप कि जो ब्रिटिश रूल है वो कौन से नए वैल्यूज और टेस्ट लाए और कस्टम्स और प्रैक्टिसेस. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to this process as colonialization. जब भी कोई एक कंट्री सब्जुगेट होती है दूसरी कंट्री से और ऐसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आते हैं, हम इस पीरियड को कलोनाइजेशन भी रेफर कर सकते हैं. यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे. आप ये भी पता करेंगे कि जो जितने भी बाकी के क्लासेस थे और ग्रुप्स थे उन सभी को ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ इन चेंजेस के एक प्रकार में. दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड आर पास इन द प्लूरल. इसी कारणवश जो बुक का नाम है वो आर पास है जो कि प्लूरल में है. तो आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.